नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, डीसीए और पीजीडीसी के एग्जाम को देखते हुए हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के एमसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा हो, हमारी प्ले लिस्ट में जाकर कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेस, पीसी पैकेज, अन्य वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। यदि आपने नहीं देखे हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर एक बार अवश्य देखें। ठीक है, और हमने ये हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है एमसीक्यू की। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये रिलेटेड है एमएस वर्ड के। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपना पहला वीडियो आपका एमएस वर्ड का पूरा कंप्लीट करा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, एमएस वर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़िए और प्रैक्टिकल क्लास में इन्हें रिमाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब बोल दिया जाए कि एमएस वर्ड में ट्रिक चेन का उपयोग किस स्टेप में होता है। ठीक है, तो आप एमएस वर्ड खोलिए प्रैक्टिकल क्लास में और इसका उपयोग करिए। ठीक है, पर पहले आप देखोगे पढ़ोगे तभी तो उपयोग करोगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से पहला ही एमसीक्यू हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलो, एमएस वर्ड में ट्रिक चेन का प्रयोग या उपयोग किस स्टेप में होता है। ठीक है, ट्रिक चेन का मतलब। ठीक है, अब आपके सामने चार ऑप्शन है, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, होम। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा इंसर्ट। ठीक है, ट्रिक चेंज आपकी कौन से मेन्यू बार में होगी, इंसर्ट टैब में होगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पहला। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एमएस वर्ड के आ रहे हैं आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला आ गया आपका, एमएस वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में ट्रिक चेंज। ठीक है, चलो इसका संशोधन करते हैं अपन बाद में। एमएस वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, मतलब एमएस वर्ड में यदि आपको टेबल लाना हो तो आप कौन से मेन्यू बार में जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला इंसर्ट टैब, दूसरा होम टैब, तीसरा लेआउट टैब, चौथा व्यू टैब। ठीक है, तो आपके सामने राइट आंसर कौन सा जाएगा। एमएस वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए यदि आपको टेबल लाना हो या लगाना हो तो आप कौन सा टैब उपयोग करोगे। ठीक है, तो आपको सभी को याद है, आप इंसर्ट टैब में जाओगे। ठीक है, यदि आपको टेबल लगाना हो तो आप इंसर्ट टैब में जाओगे। ठीक है, और जो भैया पहले वाला है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको यदि अभी ड्रॉप करिए आप। ठीक है, चलो, पहला तो सही है आपका, इंसर्ट टैब में आप उपयोग करोगे इसका। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड में कंट्रोल जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है, सभी को याद होना चाहिए और सभी को मालूम भी है। ठीक है, एमएस वर्ड में कंट्रोल जेड का यदि आपके पास पैराग्राफ है तो आप कंट्रोल जेड का उपयोग किस प्रकार करोगे। चार ऑप्शन है, रीडू के लिए, अंडू के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप कंट्रोल जेड का करोगे अंडू के लिए। ठीक है, और आप कंट्रोल वाई का करोगे रीडू के लिए। ठीक है, ये कंट्रोल जेड और ये कंट्रोल वाई। ठीक है, एमएस वर्ड में कंट्रोल जेड का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल जेड दबाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट अंडू हो जाएगा और वाई दबाओगे तो रीडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आ गया आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को जूम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमें एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स हमारा जूम करना, तो कीबोर्ड की सहायता से क्या प्रेस करोगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स जूम हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, कंट्रोल स्क्रॉल व्हील दबाओगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओगे, कंट्रोल प्लस आल्ट दबाओगे, कंट्रोल प्लस टैब बटन दबाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा आपका पहला वाला। आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील दबाओगे। ठीक है, चलिए, ये एमएस वर्ड से आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए पांचवा आ गया आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एमएस वर्ड में स्टाइल लागू करने के लिए किस स्टेप का उपयोग करते हैं, मतलब हमें स्टाइल डिजाइन वगैरह लाना है तो आप किस स्टेप का उपयोग करोगे। ठीक है, ये एमएस वर्ड में सारे मेन्यू बार की बात हो रही है आपके सामने। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके, होम टैब में जाओगे, इंसर्ट टैब में, डिजाइन में जाओगे, लेआउट में जाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका लेआउट टैब में जाओगे आप। यदि आपको एमएस वर्ड में स्टाइल लागू करना है तो आप कौन सी टैब में जाओगे, मेन्यू बार में, लेआउट मेन्यू बार में जाओगे। चलिए आगे, अगला आपके सामने छठा,
एम एस वर्ड में पेज सेटअप विकल्प किस टैब में होता है? एम एस वर्ड में पेज सेटअप विकल्प किस टैब में होता है? ठीक है, एम एस वर्ड में पेज सेटअप, ठीक है, विकल्प किस टैब में होता है? एम एस वर्ड में पेज सेटअप किस विकल्प में होता है? तो पेज सेटअप किस विकल्प में होता है? लेआउट टैब में, व्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, होम टैब में। ठीक है, तो पेज को सेटअप आप कौन से व्यू में कर सकते हो? पेज सेटअप इंसर्ट में कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट टैब में रहता पेज सेटअप का ऑप्शन। ठीक है, चलो, और यदि इसमें आप नहीं कर सकते हो तो लेआउट में भी कोई कोई सी ऑप्शन रह सकती है, इसमें भी आप कर सकते हो आसानी। आगे बढ़िए। एम एस वर्ड में हेडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, हेडिंग, एम एस वर्ड में हेडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन है। पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए, टेक्स्ट को ऑनलाइन करने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर का, फर्स्ट नंबर का, सॉरी। पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए हम हेडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हेडिंग का उपयोग करते हैं। अगला बढ़िए। एम एस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग जोड़ने का विकल्प किस डेप में? मान लिया आपको बुलेट्स और नंबरिंग जोड़ना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद है। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा उन्होंने बुलेट्स और नंबरिंग। ठीक, और बुलेट्स वगैरह ये ट्रायंगल वगैरह लाता हो ना, आपको डॉट डॉट इस प्रकार से लगाते हो। ठीक है, और 1 2 3 नंबरिंग लगाते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से इसका उपयोग होते हैं। ठीक है, तो होम में होती है, इंसर्ट में होती है, रिव्यू में होती है, लेआउट में होती है। तो राइट आंसर सभी को याद है, होम में होता है। ठीक है, बुलेट्स और नंबरिंग का सिस्टम कहाँ होता है आपका? होम में, होम टैब में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो, 9वां नंबर का आगे। एम एस वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, हाइपरलिंक जोड़ना है आपको तो कंट्रोल प्लस ए दबाओगे, कंट्रोल प्लस के दबाओगे, कंट्रोल प्लस एल दबाओगे, कंट्रोल प्लस जे दबाओगे। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा कंट्रोल के साथ कीबोर्ड की सहायता से आप क्या क्या प्रेस करोगे? के प्रेस करोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? हाइपरलिंक जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड में कमेंट जोड़ने के लिए किस स्टेप का उपयोग करते हैं? ठीक है, एम एस वर्ड में यदि आपको कमेंट जोड़ना है तो किस स्टेप का उपयोग करोगे? चार ऑप्शन है आपके पास, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, लेआउट। ठीक है, तो आप में इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भैया। ठीक है, कौन सी कमांड यूज करोगे आप? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रिव्यू, राइट आंसर आ जाएगा। एम एस वर्ड में कमेंट जोड़ने के लिए आपको रिव्यू टैब पे जाना पड़ेगा। आगे बढ़िए। एम एस वर्ड में पैराग्राफ को ऑनलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प है? ठीक है, एम एस वर्ड में पैराग्राफ को ऑनलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प है? यदि मान लीजिए आपको पैराग्राफ को ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? ठीक है, लेफ्ट, सेंट्रल, राइट, जस्टिफाई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टॉप, बॉटम, मिडिल, हेडर, फुटर, पेज नंबर। ठीक है, तो आपके सामने राइट आंसर जाएगा पहला वाला, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। ठीक है, चलिए बढ़ते भैया आगे। हम 12 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। एम एस वर्ड में पेज नंबर जोड़ने के लिए किस टेप का उपयोग करते हैं? यहाँ पेज नंबर जोड़ना है। ठीक है, वहाँ बुलेट्स और नंबरिंग जोड़ना था। ठीक है, पेज नंबर जोड़ने के लिए आप किस कमांड का, पूरा एम एस वर्ड की है ये पूरी इंपॉर्टेंट। पहला आगे इंसर्ट, दूसरा लेआउट, व्यू, होम, आपको क्या जोड़ना? पेज नंबर जोड़ना। ठीक है, तो कौन सी कमांड यूज करोगे आप? ठीक है, तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा इंसर्ट। ठीक है, पेज नंबर लगाते हैं अपन इंसर्ट में से। ठीक है, पेज नंबर लगाते हैं अपन, हेडर फोल्डर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस डिफॉल्ट लोकेशन का उपयोग करते हैं? मान लीजिए आप कंट्रोल एस से सेव तो कर दोगे या वहां से मेन्यू बार से सेव कर दोगे आप, पर आपको इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है इसकी? ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में जाएगा या डेस्कटॉप पे जाएगा या डाउनलोड में जाएगा या पिक्चर में जाएगा? ठीक है, तो यह माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। ठीक है, फिर आप लोकेशन आपके हिसाब से सेव कर सकते हो उसको। ठीक है, लोकेशन आपके हिसाब से, पर ये माई डॉक्यूमेंट्स में अधिकतर सेव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया, एम एस वर्ड में वर्ड काउंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, वर्ड काउंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, चलिए, टेक्स्ट की संख्या गिनने के लिए, पैराग्राफ की संख्या गिनने के लिए, शब्द और पेज की संख्या गिनने के लिए, सिर्फ वाक्य गिनने के लिए। तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का, शब्द और पेज की संख्या गिनने के लिए हम वर्ड काउंट का उपयोग करते हैं। चलिए आपके सामने 15 आ गया। एम एस वर्ड में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड है? ठीक है, बताइए 15वां कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? ठीक है,
आप क्या कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, तो आपके सामने राइट आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस बराबर दबाओगे। आगे बढ़िए। एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को लाल रंग की रेखा से दिखाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, सबने उपयोग भी करा है इसका तो। ठीक है, चलिए। ऑटो करेक्ट, ग्रामर चेक, स्पेल चेक और ये आ गया एक सिंटैक्स एरर, तो अब सब राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का, मतलब बोले तो स्पेलिंग चेक। ठीक है, चलिए। 17 एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड की सहायता करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी कमांड का यूज करते हो? यदि आपको पैराग्राफ को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, तो राइट आंसर आ जाएगा पहले नंबर से। कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे तो आपका टेक्स्ट कट हो जाएगा। आगे बढ़िए। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट व्यू के लिए किस टेप का उपयोग करते हैं? ठीक है, एमएस वर्ड में यदि आपको प्रिंट व्यू दिखाना तो किस टेप का उपयोग करोगे? तो फाइल, होम, लेआउट, इंसर्ट, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, लेआउट का आप उपयोग करोगे। ठीक है, चलिए। सॉरी, इसका ये रहेगा भैया, क्या बोल रहा भैया कि आपको क्या करना है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट व्यू के लिए किस टेप का उपयोग करते हैं? तो आप इसमें सही आंसर आ जाएगा फाइल। ठीक है, फाइल आएगा। चलिए आगे बढ़िए। एमएस वर्ड में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस में है? ठीक है, तो इसमें आएगा लेआउट टेप। ठीक है, लेआउट, इंसर्ट, होम, रिव्यू, तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा लेआउट टेप। चलो आगे बढ़िए। एमएस वर्ड में टेबल और कंटेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो हमारा टेबल है और कंटेंट है किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। इंटेंट बनाने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की संरचना दिखाने के लिए, ये हेडर और फोल्डर जोड़ने के लिए, तो राइट आंसर आ जाएगा आपके नंबर सी, डॉक्यूमेंट्स की संरचना दिखाने के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करते हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट, ये लास्ट था 20वां। ठीक है, ये ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यू आपके सामने 20 प्रोवाइड करें। ठीक है, किसी विद्यार्थियों को डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीएचडी, टैली बेसिक करना हो, ठीक है, एक बार जरूर विजिट करें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अधिक जानकारी है तो संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो, यदि हमारे पूरे वीडियो आपने नहीं देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।